नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ जो हर किसी का सपना होता है। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, मकान। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा भी है फिर भी घर का सुख नहीं है। बहुत बार कोशिश की मकान बनाने की या ज़मीन खरीदने की, कुछ ना कुछ ऐसी अड़चनें आईं जिसके कारण जो है मकान बना नहीं पाए या ज़मीन खरीद नहीं पाए। मकान खरीदने में बाधा, मकान अगर मान लीजिए बना भी लिया किसी तरीके से, ठीक है, मकान में जब चले गए, गृह प्रवेश किया, उसके बाद सुखों में कमी। आज कुछ ऐसे मैं उपाय आपको बताऊंगा जो इनसे संबंधित हैं। अगर किसी भी प्रकार की मकान से संबंधित, मकान लेने में दिक्कत आ रही हो, मकान बनाने में दिक्कत आ रही हो, या मकान में चले गए तो उसका सुख नहीं मिल रहा हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं लंबे समय तक एक मकान पे रहे, एक मकान के अंदर रहे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या समय समय पे उनको घेरती रही मकान के अंदर। कुछ ऐसे उपायों पे हम बात करेंगे जो इन उपायों को करिएगा, उससे कहीं ना कहीं मकान से संबंधित किसी भी प्रकार का दोष होगा वो खत्म या काफ़ी हद तक का जो है कम हो जाएगा। करना क्या है ये समझ लीजिए। पहला उपाय, 12 महीने तक, मतलब 1 साल तक, 12 महीने तक मंगलवार को लाल कपड़े में, 12 महीने तक मंगलवार को लाल कपड़े में जो पूजा में चढ़ाते हैं बताशे, जो बताशा चढ़ाया जाता है पूजा में, उसको बताशे ले लीजिएगा, लाल कपड़ा ले लीजिएगा, उसको बांध दीजिएगा, घर में ही बांधिएगा। और बांधते समय अपने मकान से संबंधित या मकान में किसी प्रकार का दोष है, बजरंग बली को बोलते हुए उसकी गांठ लगा के मंदिर चले जाइएगा। मंगलवार को करना है। बजरंग बली के सामने उस गांठ को खोलिएगा, अपनी समस्याएं परेशानियां बोलते हुए, और उनको चढ़ा दीजिएगा प्रसाद। निकलने के बाद गरीबों को जो है वो बांट दीजिएगा। दूसरा उपाय, मुहूर्त बहुत बड़ी चीज है। कभी भी कोई मकान लीजिए या रजिस्ट्री करा रहे हैं या कोई अन्य मकान से जुड़ी या जमीन से जुड़ी कोई बड़ी या कोई बड़ा निर्णय लेना चाह रहे हैं तो एक अच्छा मुहूर्त जरूर निकलवाया करिए। बहुत ज्यादा कितना खर्चा हो जाएगा भाई? 10, 15, 20, 50 लाख का अगर आप मकान बना रहे हैं तो जो भी शास्त्री या पंडित जी हैं तो 200-500 रुपए दे के उनसे एक मुहूर्त निकलवा लीजिए। बहुत बड़ा कोई खर्चा नहीं है। अगर यहां पर मैं लाखों की बात कर रहा हूं तो 200-500 रुपए का कोई बहुत बड़ी इनकम धनराशि नहीं है। मुहूर्त का विशेष फल मिलता है। मुहूर्त का, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो एक विशेष समय पे जन्म लेता है, उसी के आधार पे कुंडली बनती है, जिस कुंडली को हम लोग देख के जो है आपके भविष्य को, आपके पास्ट को, आपके मौजूदा समय को बताते हैं। वो भी एक मुहूर्त है जिसमें बच्चा जन्म ले रहा है। एक हमारे मित्र हैं, वो इन सब चीजों को नहीं मानते हैं, बड़े नास्तिक टाइप के हैं। अच्छी मित्रता, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं धार्मिक हूं, वो नास्तिक है तो मेरी मित्रता नहीं होगी। अच्छी मित्रता है। पितृपक्ष में गाड़ी निकलवाई उन्होंने, पितृपक्ष में गाड़ी निकलवाई। अब गाड़ी निकलवाने के बाद जो है मात्र मेरे ख्याल से जो है 9 से 10 महीने के अंदर उनको बेचने की नौबत आ गई। 9 से 10 महीने के अंदर कभी गाड़ी यहां ठुक जाए, कभी गाड़ी वहां लड़ जाए, कभी गाड़ी वहां लड़ जाए। जब गाड़ी लिए हैं, जब मेरे पास आए तो ऐसे नचाते हुए चाबी ऐसे ऐसे श्री कृष्ण की तरह नचा रहे थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुरखों ने बनाई हैं, उनको मान लीजिए वो सत्य हैं, सही हैं। मुहूर्त कोई भी धर्म हो, मुस्लिमों में भी जो है अगर कहा जाए तो मुहूर्त देख के ही शादी होती है। हिंदुओं को छोड़ दिए आप, सनातनी धर्म को छोड़ दिए, कोई भी धर्म हो, सब धर्म जो है मुहूर्त को मानते हैं। बहरहाल, मकान की अगर बात करें, देखिए एक काम करना शुरू कर दीजिए। बाजरा, बाजरा जो होता है, जो चिड़िया को खिलाया जाता है, बाजरा खिलाना चिड़ियाओं को एक पात्र में ले लीजिए, उत्तर दिशा या पूरब दिशा में उसको रख दीजिए। हो सके तो अपनी खिड़की के सामने हो, अगर ऐसी व्यवस्था हो कि सामने जो है छज्जा टाइप का हो, खिड़की के सामने रखेंगे तो बहुत अच्छा है।
पूरब दिशा या उत्तर दिशा में। अगर नहीं है तो छत पे रख दीजिए। एक पात्र में जो है पानी, एक पात्र में जो है बाजरा। एक चीज समझिए, बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए पक्षियां, जानवर की सेवा बहुत बड़ा उपाय है। और खासकर जो है पक्षियों की, बाजरा जरूर रखिए, उसमें जो है एक तरफ पानी रख के बाजरा रख दीजिए। तीसरा उपाय, चौथा उपाय, अब आपको करना क्या है, आप जहां पर भी रहते हो, अगर किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष हो, कोई समस्या आ रही हो, दिक्कतें आ रही हो, तो घर के बीचों बीच में एक छोटा सा, अगर कोई गड्ढा हो, बीचों बीच में छोटा सा गड्ढा हो, या फिर हल्का सा जो है कर लीजिएगा, जो आपका नुकसान ना हो। उसमें हर बृहस्पतिवार को थोड़ी सी हल्दी, अपने घर के कलेश, अपने घर के दुख दर्द, अपने घर की बीमारियां, अपना घर का धन विष्णु जी को बोलते हुए उसमें जो है छोड़ दिया करिए। हर बृहस्पतिवार को करके देखिए, इसका प्रभाव बेहद ज्यादा पड़ेगा। ऐसा मत समझ लिएगा थोड़ी सी हल्दी, इसका क्या मतलब है, ऐसा नहीं है। करके देखिए, 2 4 5 महीने करना पड़ेगा, फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। एक चीज का ध्यान रखिए, बहुत सारे घरों में जो है घर के बीचों बीच में हैंडपंप होता है। हैंडपंप हालांकि वास्तु का विषय है, फिर भी मेरे दिमाग में आया तो मैं बता दूं, बेहद खराब माना जाता है। किसी भी प्रकार का कोई स्रोत, और खासकर हैंडपंप, घर के बीचों बीच में अच्छा नहीं कहलाएगा। और वो भी समतल में लगा हो, दीवार में एक बेसिन हो गया या और कुछ हो गया, वो चलेगा। कोशिश ये करिए, नया मकान बना रहे हैं तो वो भी ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद 5वां उपाय, देखिए उपाय मैं बता रहा हूँ, इसमें से कम जो है 3 से 4 उपाय कर लीजिएगा। अगर सब करते हैं तो फर्क आपको जो है 4 से 5 महीने के अंदर दिखेगा ही दिखेगा। 43 मंगलवार 43 मंगलवार लगातार गुड़ का दान जरूर करिए, गुड़ का दान। और अपने मकान या जमीन या घर से संबंधित किसी प्रकार का दोष को बोलते हुए दान कर दीजिए। किसका बोलना है, बजरंगबली से बोलना है, विष्णु भगवान से बोलना है। जिस समय पे दान करें उस समय पे ध्यान में, ईश्वर जो भी समस्याएं, मेरे द्वारा जो भी गलतियां, उसको क्षमा करें, मेरा मकान बनवाएं और मकान का सुख दें। अगर मकान है आपका तो अपने घर के दुख दर्द कलेश बोलते हुए जो है दान करना है 43 मंगलवार। अंतिम उपाय बेहद अच्छा, अगर घर का मुखिया, सब पढ़े तो ज़्यादा अच्छा, अगर घर का मुखिया तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए। आपको करना क्या है, पीली हनुमान चालीसा आती है पीले रंग की, और उसमें लाल रंग की लिखावट होती है। उसकी किताब जो है, पन्ने जो है उसके पीले रंग की होंगी और लाल रंग की लिखावट होगी। मिल जाएगी पंसारी की दुकान में, प्रयास करिएगा, मिल जाएगी। उससे प्रतिदिन 11 बार हनुमान चालीसा करिए, 11 बार, बनेगा मकान, समस्याएं कम होंगी। मैं बिल्कुल ये कहूँगा, समस्याएं कम होंगी, मकान बनेगा और अच्छा मकान बनेगा। किसी प्रकार का कोई दोष होगा, वो दोष आपका समाप्त होगा। करके देखिए, जो उपाय मैंने बताए कोई बहुत पैसे वाले उपाय नहीं है, बिल्कुल सामान्य उपाय बताए, लेकिन काम करने वाले उपाय हैं। और ये काम आप जो है सभी उपाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टिपिकल कोई उपाय नहीं है। अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।